नमस्कार JVB क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपने पिछली क्लासों में बात की संज्ञा और संज्ञा के भेद, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन आज पढ़ेंगे सर्वनाम। यानी संज्ञा की बात कौन सा टॉपिक लेंगे? सर्वनाम। अब आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। यानी सर्वनाम में कितने शब्द आ रहे हैं? दो। कितने आ रहे हैं? दो। सर्व और नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका, और नाम यानी नाम, यानी सबका नाम। तो इसका अर्थ क्या होता है? सर्व यानी सबका नाम। परिभाषा, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे उदाहरण लेते हैं, रमेश ने खाना खाया और वह सो गया। रमेश ने खाना खाया और वह सो गया। अब जैसे इस वाक्य में क्या है? रमेश क्या है? एक संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और रमेश ने खाना खाया और वह सो गया, यानी रमेश की जगह किसका यूज हुआ है? वह का। यानी वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। यानी रमेश ने खाना खाया और वह सो गया। अगर यहाँ जैसे रमेश ने खाना खाया और रमेश सो गया, तो कितनी बार हो गया उपयोग? दो बार। यानी अपन ने क्या किया? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया। यानी संज्ञा, रमेश क्या है? संज्ञा, और उसकी जगह क्या लिया हमने? वह। यानी वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो क्या बन गया वाक्य? रमेश ने खाना खाया और वह सो गया। अब आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। यानी हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कितने भेद? 6 भेद है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या होता है? पुरुष के बारे में या पुरुष का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, इसमें निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसमें वस्तु या व्यक्ति निश्चित नहीं होता, या उसमें शायद या संभव होने की मात्रा होती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज में क्या होता है? जैसे स्वयं, स्वयं के बारे में पता लगता है। संबंधवाचक है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में, संबंध के बारे में पता लगता है, उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने भेद हो गए? 6। कितने? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसको आगे डिटेल से देखते हैं। पहला लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम जिनसे पुरुष का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम जिनसे पुरुष का, किसका? पुरुष का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष तो कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष यानी अन्य, यानी किसी तीसरे के लिए, यानी स्वयं के लिए। यानी स्वयं जो कहता है वो तो उत्तम पुरुष, और जो सुनता है वह मध्यम पुरुष, और दोनों के अलावा जो तीसरा होता है वो क्या कहता है? अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं सब किसके लिए यूज होता है? अपने लिए, स्वयं के लिए। हम यानी स्वयं के लिए उपयोग होता है। मैंने किसके लिए होता है? स्वयं के लिए। यानी मैं, हम, मैंने जैसे शब्द किसमें उपयोग में आते हैं? उत्तम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में जैसे तुम, सामने वाले के बारे में पता लगता है, जैसे तुम, तुमने, तुमको। और तीसरा कौन सा? अन्य पुरुष। जैसे वह, अन्य के लिए, वह कोई तीसरा, वे यानी कोई तीसरे, उसे यानी अन्य को। यानी उत्तम पुरुष में तो क्या है? मैं, हम, मैंने जैसे शब्द
प्रयोग में लेते हैं। और मध्यम पुरुष में तुम, तुमने, तुमको जैसे शब्द प्रयोग में लेते हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे और उसे जैसे शब्दों को प्रयोग करके अन्य पुरुष के बारे में पता लगता है। यानी ये शब्द जिससे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में पता लगता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अब तक हमने देखा कि सर्वनाम का अर्थ देखा, अर्थ के बाद उसकी परिभाषा और सर्वनाम के भेद। फिर भेद की बात देखा हमने, जैसे भेद कितने थे? 6, कितने? 6 में से पहला भेद दिया सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या देखी? परिभाषा। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखे, उसके भेद कितने थे? 3, यानी उपभेद कितने थे? 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।